थोड़ा नेटवर्क इशू था। क्लियर है, क्लियर है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अनुशासन, समझ और सही मार्गदर्शन का क्षेत्र है। और सही मार्गदर्शन तभी मिलता है जब मेंटर का अनुभव जमीनी हकीकत से जुड़ा हो। और हमें ये अवसर मिल रहा है आदरणीय आरव सर से सीखने का, जो स्टॉक मार्केट को एक सरल, सुरक्षित और व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। आज की क्लास आपको सिखाएगी सोच कैसे बदले ताकि कमाई बढ़े, गलती करने से पहले क्या समझना जरूरी है, और मार्केट को डर से नहीं ज्ञान से कैसे जीतता है। मेरी आप सभी से एक विनती है कि आज की क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक सीख ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अब बिना किसी देरी के मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आरव सर को, ताकि इस सीख भरी यात्रा को शुरुआत करें। आरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल सर। आपने काफी अच्छे से लोगों को बताया कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सेफ एडेक्स एजुकेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज के इस क्लास में अपने से उम्र और अनुभव में बड़े महानुभावों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं आप सभी के इस जज्बे को नमन करता हूं कि आपने इस उम्र में भी कुछ नया सीखने का निर्णय लिया। अक्सर हम सुनते हैं या अक्सर लोग बताते हैं कि सीखने की एक उम्र होती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस जीतने की एक भूख होनी चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जीवन की बहुत सारी उतार चढ़ाव को देखा है, और कहीं ना कहीं उस अनुभव को अपने मार्केट में एनालिसिस करना है। अपने अनुभव, जो आपने धैर्य, जो आपका धैर्य है, जो पेशेंस है, जो आपकी अनुभव है, वो अनुभव ही एक्चुअल रियल पूंजी है। साथियों, आज हम सब मिल करके एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां आपका अनुभव और मेरी तकनीक मिलाकर एक बड़ी सफलता, आर्थिक आर्थिक सफलता के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई हम स्टॉक मार्केट क्यों करें। बहुत सारे लोगों की मन में ये ख्यालात आती है कि स्टॉक मार्केट हम करें क्यों। ये स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारे अफवाहें हैं। स्टॉक मार्केट को लोग जो स्टॉक मार्केट का जो शब्द होते हैं वो समझ नहीं आते हैं लोगों को, और जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा चीज है, जिसको जो हमारे लिए नहीं है, जो अमीर लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो कि हम लोगों को जमीनी स्तर से उठा करके अर्थ से उठा करके फर्श तक पहुंचा सकता है। सो साथियों, हम आज क्यों को क्लियर करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन शेयर की ओर। साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भविष्य का हम रोड मैप के बारे में आज जानने वाले हैं। स्टॉक मार्केट क्यों और कैसे सीखें। आपने सुना दो शब्द, स्टॉक मार्केट क्यों और कैसे सीखें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, और उससे बताने से पहले मैं आपको ये दिख रहा होगा, एक नोट दिख रहा होगा साथियों यहाँ पे। यह नोट आपकी गरीबी रेखा से अमीरी तक की यात्रा का पहला कदम है। इसे ध्यान से पढ़े और सीखें। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इससे अपने लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लाइफ में स्टॉक मार्केटिंग करना है तो क्यों करना है, या नहीं करना है तो क्यों। ऐसा सोच क्यों है, ऐसा विचार क्यों है आपका। आखिर इतना इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है हम सभी के बीच, फिर भी हम इससे नकारात्मक क्यों हैं। हम उसके बारे में आज जानने वाले हैं साथियों। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखेंगे शेयर मार्केट का जो वास्तविकता है, पहले उसको समझते हैं साथियों। शेयर मार्केट का वास्तविकता क्या है, यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट। महंगाई और निवेश, महंगाई एवं निवेश को हम समझते हैं साथियों। हम लोग सोचते हैं क्या कि हम अगर 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से कुछ पैसे बचा करके हम अपने बैंक में रख करके हम सोचते हैं कि हम इससे बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन साथियों, सिर्फ पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है। जीवन में अगर अमीर बनना है, जीवन में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो सिर्फ पैसा बचाना ये सॉल्यूशन नहीं है लाइफ स्टाइल को चेंज करने की। अगर साथियों, इसका एक उदाहरण है, सिंपल सा आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, अगर सिंपली अगर एक बात किया जाए कि अगर हम 1 लाख रुपए अगर बैंक में अगर एफडी कर देते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं 5 से 6% का ब्याज मिल जाएगा हमें। अगर देखेंगे हाईएस्ट, अगर बढ़िया से बढ़िया बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो 3 से 4% का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर छोटे फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी करेंगे तो 6 से 7% का आपको हो सकता है इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं जो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे ज्यादा हमारा साल का महंगाई बढ़ जा रहा है।
5 से 6% का आपका इंटरेस्ट दे रहा है बैंक में एफडी करने से। और अगर सालाना अगर महंगाई को देखें तो 7 से 8% सालाना महंगाई बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप 10 सालों के लिए अगर बैंक में अगर 1 लाख रुपया रखते हैं तो 10 सालों के बाद उस पैसे की कीमत आधी हो जाएगी साथियों। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे नीचे आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, अगर बैंक एफडी करते हैं तो 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अगर उसी पैसा को अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं तो मैं कहता हूँ एक एवरेज जो परसेंटेज होती है पर एनम का एवरेज परसेंटेज 12 से लेकर के 18, 20, 22 अपर जितने चले जाइए, लेकिन 12 से 15 के बीच में तो एवरेज रहता ही रहता है। क्योंकि कोई भी मार्केट, और जिंदगी का एक वसूल है, लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो जिंदगी हो या मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज अच्छा खासा देता है, ठीक है ना। तो हम स्टॉक मार्केट में फिर भी इतना अच्छा रिटर्न मिलने के बाद भी हम निवेश क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या अगर नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत जानकारी भी है, तो गलत जानकारी है हमें। जबकि स्टॉक मार्केट हमारे पैसों को आने वाले भविष्य में महंगाई से 2 गुना करके दे रहा है, फिर भी हम नहीं निवेश कर रहे हैं। जो और हम कर क्या रहे हैं, हम वहां पैसे रख रहे हैं जहां पे हमारे पैसा का वैल्यू सीधा 50% तक कम हो रहा है। यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन हमारे पैसों का वैल्यू कम हो रहा है, हम वहां पैसा रखना हम सेफ मानते हैं। और जहां सिक्योरिटी भी अच्छी है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा रखते हैं साथियों, तो मैं आपको बताऊं जितना आपकी आरबीआई सेफ नहीं है ना, उससे भी अधिक, जितना आरबीआई आपकी सेफ है उससे अधिक नियम कानून के साथ में स्टॉक मार्केट को सेबी देखती है, ठीक है ना। तो आपका पैसा वहां पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे नहीं कर पाते हैं निवेश, बिकॉज कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को लगता है यार ये बड़े लोगों के लिए है, ये पैसे वालों के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप देखेंगे हमारा जो मानसिकता है, यहाँ पे देखेंगे स्टेप 2 में मालिक बनने की मानसिकता, हम में से अगर बात किया जाए तो हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी मालिक बनने की मानसिकता होगी। ऑनर बनने की मानसिकता बहुत कम होगी। क्यों? इसमें हमारी और आपकी गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे माहौल ही उस तरीके से, हमारा माहौल ही रहा, हम लोगों का उस तरीके से माहौल ही मिला, जिसमें हमें बचपन से बताया गया भाई पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब पे लोगों ने ज्यादा फोकस किया और आज भी कर रहे हैं। आप देखेंगे जिनकी उम्र 28, 28, 30 साल हो गए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे खासे डिग्री होल्डर लोग, जिनकी नॉलेज हमारे और आपसे बहुत कई गुना अधिक है, वैसे वैसे लोग 15,000 की नौकरी के लिए, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं साथियों। ये सब आप लोगों के बीच में, आप लोगों को जानकारी है ऑलरेडी पहले से। साथियों आप देखेंगे 15-20,000 की नौकरी करने के लिए पहले हम अगर जाते हैं कहीं पे तो इंटरव्यू होता है, उसके अलावा भी न जाने क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। सारी मजबूरी को फॉलो करते हुए हमें वहां से पैसा कमाना पड़ता है साथियों। जबकि हमारे बीच इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, जिसको अगर फोकस लगा करके अगर 3 से 4 महीना अगर सीखने पे लगा दिया सिर्फ, और 5 से 6 महीना प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि 1 साल मिनिमम अगर आप स्टॉक मार्केट को दे देते हैं साथियों, शेयर मार्केट को दे देते हैं साथियों, तो मैं कहता हूँ लाइफ में आप वर्ल्ड के किसी कोने में रहे, आपके पास कुछ हो या नहीं हो, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और स्मार्टफोन में नेट होना चाहिए, देन इनफ है, इतना काफी है आपके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप विस्तार पूर्वक, अगर ध्यान पूर्वक अगर आप सारी चीजों को सीख लेते हैं, स्टॉक मार्केट की संपूर्ण ज्ञान को अगर आप ले लेते हैं, तो ऐसे हो सकता है सरकारी जॉब करके या कोई अदर बिजनेस करके आप अपना घर चला ले, अपना परिवार चला ले, या अपना एक पुष्ट चला ले, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की पूरी विस्तार पूर्वक अगर ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो इससे आपकी 7 पुश्तें तक चलाई जा सकती है, इतना पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। कहा जाता है ये समंदर है, हम जहां भी जाए, जिस चीज को भी हम इस्तेमाल करते हैं, अपने कपड़े को देख लीजिए या अपने गाड़ी को ले लीजिए, अपने साइकिल को ले लीजिए, जो हम खाते हैं उसको ले लीजिए, कोई भी चीज को ले लीजिए जो किसी न किसी कंपनी की है, और वो कंपनी कहाँ लिस्टेड है? शेयर मार्केट पे। पैसा कहाँ लगा रही है? शेयर मार्केट में लगा रही है। कहीं ना कहीं हम डरते हैं, हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं, लेकिन बैंक क्या कर रही है? बैंक भी अपना पैसा शेयर मार्केट में ही लगा रही है। वो आपको जो एफडी 5 से 7% का जो रिटर्न दे रही है, कहाँ से दे रही है भाई? वो भी शेयर मार्केट में ही लगाती है और शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा करके आपको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑलरेडी उसमें ही निवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे, अपने माइंड सेट को एक ऑनरशिप की तरफ लेके जाएंगे साथियों।
कहते हैं सोच से ही सारी चीजें होती है, पहले हम सोच से बनते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो पहले सोच से अमीर बनना पड़ेगा। सोच ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं अमीर भी या अमीर बन सकता हूँ, ठीक है ना। और अमीर बनने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत लगाने पड़ते हैं और अपना 100% देना होता है साथियों। ये नहीं कि भाई चल करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, तो भाई वैसा कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर किसी काम को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसमें 100% देना होता है। अगर आप एक लाइफ में एक गोल बनाइए और गोल को सेलेक्ट करिए और अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। साथियों अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, थोड़ा ऑनरशिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे नौकरी में आप दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपके लिए काम करती है। अब ये आपके लिए काम कैसे करती है इसको थोड़ा समझते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आप टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, मान लेते हैं एक बाइक खरीद लिए टाटा मोटर्स। अगर आप गाड़ी खरीदे तो आप कहीं ना कहीं उसको पैसा देते हैं। टाटा मोटर्स को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। लेकिन उसी पैसा को गाड़ी ना खरीद करके उसी पैसा से टाटा का कोई शेयर खरीद लेते हैं। अगर टाटा का कोई शेयर खरीद लिए, अब आपने शेयर खरीद लिया, आपके शेयर खरीदने से क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा इसको समझिए। आपने शेयर खरीद लिया, आपको अब कुछ नहीं करना है। अब टाटा ग्रुप जो हो गया, टाटा मोटर्स के जितने भी दिग्गज लोग हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी उसके टीम है, एक्सपीरियंस होल्डर जो टीम है, वो टाटा मोटर्स को ऊपर उठाने, टाटा ग्रुप्स को अपर लेवल पे ले जाने की कोशिश करेगा, सफल बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रॉफिट रेशियो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे टाटा ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे आपका शेयर का जो आपने निवेश किया है वो भी आपका पैसा ग्रोथ करता चला जाएगा। तो साथियों इससे आसान बिजनेस कहाँ है। आप पैसे लगा करके अपना दुकान खोलते हैं, आप दुकान में 24 घंटा पहरे देते हैं, है ना, 12 घंटे 14 घंटे आप दुकान में देते हैं, उसके बाद भी कोई चोरी ना कर ले, कोई ये नहीं कर दे, बहुत तरह की बातें होती है साथियों, लॉस नहीं हो जाए, ये है वह है, बहुत तरह के, तो लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। तो लॉस यहाँ पे भी होता है और वहां पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप बिजनेस करेंगे तो लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर टाटा की अगर बात कर लिया जाए, रिलायंस की बात कर लिया जाए, तो साथियों ये लोग बहुत सालों से मार्केट में है। और मार्केट में रहते हुए न जाने कितने उतार चढ़ाव को झेला है और कितने उतार चढ़ाव के बावजूद भी आज स्टेबल है। रिन्यू करते हैं। तो साथियों हम निवेश करने के लिए हम एक छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। हम छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। अब 500 रुपए लगा सकते हैं, 100 रुपए लगा सकते हैं, 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं सर, 100-200 से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं। देखेंगे मार्केट में डर किस बात की है, लोगों को डर बहुत ज्यादा लगता है कि भाई मार्केट में पैसा डूब गया तो, मार्केट में हमारा जो कैपिटल है जीरो हो गया तो हमें दिन रात स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा, बहुत तरह की अफवाहें हैं। तो मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं साथियों, कभी भी कहीं भी किसी भी फील्ड में हमें डर क्यों लगता है, डर लगता ही क्यों है, पहले इस बात को समझते हैं। डर हमें जब लगता है जब जो चीज हम करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में हमें आवाज नॉलेज नहीं आ नहीं रही है। यार अब जी। सर आपके तरफ नेटवर्क नहीं हुआ सर, आवाज क्लियर है। सर हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क में चले जाएं, आवाज क्लियर है। ओके, कंटिन्यू करें। आवाज क्लियर आ रहा है सर, आप कंटिन्यू रखिए। आवाज ओके क्लियर आ रही है। ओके, बोलिए। थैंक यू थैंक यू। तो साथियों कहीं ना कहीं हमें जो डर लगता है, डर हमें ज्ञान की ना होने की वजह से डर लगता है। साथियों आप लोग ना अपनी तरफ से म्यूट म्यूट कर लें, बिकॉज की डिस्टरबेंस हो रही है, और भी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, तो साथियों आप एक फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर एग्जाम की अगर तैयारी अगर अच्छे से नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। लेकिन अगर एग्जाम की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो फिर बिल्कुल डर नहीं लगता। सेम वैसा ही है किसी भी फील्ड, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, सभी मार्केट में वही स्थिति है, ठीक है ना। लोग डरते हैं क्योंकि वे बिना सीखे स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और अपना कैपिटल को लॉस कर लेते हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि भाई ये मार्केट बेकार है। लेकिन अगर इसको हम अच्छे तरीके से सीखें, रिस्क मैनेजमेंट होता होता क्या है इसको सीखें, स्टॉप लॉस क्या होता है अगर इसको सीखें, तो शायद हमें लगता है कि इसमें किसी का भी लॉस होने का चांसेस की बात किया जाता है 99% तक कम किया जा सकता है, ठीक है। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा साथियों, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता नहीं है किसी का भी। स्टॉक मार्केट एक जिगजैग पैटर्न के हिसाब से चलता है, जो मार्केट अप डाउन होता रहता है। लेकिन अगर आपको अच्छी समझ है, मार्केट की अच्छी समझ हो जाती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझ जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस समझ जाते हैं,
तो जब मार्केट गिर रही होती है ना, मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही होती है, उसमें भी आप पैसे बना सकते हैं। उसमें भी पैसे बनाने की कहाँ पे पोजीशन लेना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आप देखेंगे जैसे कि मैंने कहा कि शेयर मार्केट में आने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग की ताकत क्या है। समय पैसे से ज्यादा कीमती है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला, समय की अगर बात किया जाए तो समय पैसे से ज्यादा कीमती है। बिकॉज कि समय एक बार जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। पैसा चाहे कितना भी लॉस हो जाए फिर से हम कमा लेंगे। ठीक है ना, तो समय पैसों से ज्यादा कीमती है। अगर आप 1000 रुपए का छोटा निवेश भी अगर समय बीतने ना दे, जितना बीत गया उतना तो बीत गया, लेकिन आगे के लिए अगर आप 1000 रुपए के भी एक छोटा निवेश अगर मंथली बाई मंथली अगर अगले 20 सालों के लिए करते हैं, अगर अगले 20 सालों के लिए मंथली बाई मंथली अगर 1000 रुपए भी अपने पॉकेट खर्चा से निकाल करके, या 500 रुपए भी अगर मंथली अगर आप SIP करते हैं किसी अच्छे कंपनी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 20 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जितने टाइम पीरियड के लिए आप करेंगे उतने टाइम के बाद वो थोड़ा सा पैसा आपका, थोड़ा सा आपका बजट आने वाले भविष्य में आपका करोड़ों रुपए बना के दे सकता है, लाखों करोड़ों रुपए बना के दे सकता है साथियों। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने कहा 500 रुपए की भी अगर आप SIP करते हैं तो आने वाले 25 से 30 सालों बाद, जितने टाइम पीरियड के हिसाब से आप करते हैं उतने बाद आपका छोटा सा कैपिटल आपका बहुत बड़ा अमाउंट दे सकता है, लाखों करोड़ रुपए दे सकता है। इससे आने वाले भविष्य में आपको फायदा क्या होगा, वो फायदा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यह उन लोगों के लिए है जो कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। कम उम्र में रिटायर होने से मेरा मतलब ये है कि भाई अब बॉडी भी झेल नहीं रही है ना, क्योंकि सारी चीजें हाइब्रिड हो गई है। जो पहले बुढ़ापा आता था वो 70 75 80 सालों के बाद बुढ़ापा आता था, वही बुढ़ापा अभी देखेंगे तो 45 से 50 साल 55 साल में लोग बुढ़े हो जा रहे हैं। पहले रिटायरमेंट काफी समय तक की थी, लेकिन अब तो 55 से 60 के बीच में रिटायरमेंट भी कर दिए हैं। लोग 55 से 60 में इसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनसे कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे 99% केसेस में ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो कम उम्र में अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षित के लिए आप ये पैसा SIP कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम चलते हैं। आप देखेंगे तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के बारे में जानेंगे, स्किल्स के बारे में जानेंगे कि हमारा जो स्किल्स है उसको हम डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा। स्टॉक मार्केट को लोग दूसरे वे में लेते हैं, स्टॉक मार्केट को लोग बोलते हैं कि भाई जुआ है, ये सट्टा है, गैम्बलिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। हम यहाँ पे जुआ खेलना नहीं, हम यहाँ पे जुआ खेलना नहीं, चार्ट पैटर्न पढ़ना और कंपनी की सेहत जांच जांच करना सीखेंगे, सेहत की जांच करना सीखेंगे साथी। इससे बोलेंगे क्या कि कंपनी के जो फंडामेंटल है, सेहत सेहत से मेरा मतलब है कंपनी के जो फंडामेंटल्स है कि किस तरीके से काम करे, कितना कंपनी लॉस में है, कितना कंपनी कर्जा लिया है, कितना कंपनी प्रॉफिट करता है हर साल, ये सारी चीजें अगर हम जानना सीख गए, किस तरीके से देखा जाता है, कंपनी का रेशियो क्या है, अगले पिछले 5 सालों में क्या ग्रोथ किया है, 1 सालों में क्या ग्रोथ किया है, जब से शुरू हुआ है कंपनी तब से लेकर के अभी तक कितना कितना कैपिटल बनाया है, कंपनी में कितना कितना एफर्ट्स लगा रही है, कंपनी किस किस फील्ड में काम करती है, ये सारी चीजें अगर हमें देखना आ जाए। और दूसरी ओर हमें ये देखना आ जाए कि भाई चार्ट, जो हमारा चार्ट बनता है, जो कैंडल बनता है, वो कैंडल किस तरीके से काम करती है, तो आई थिंक लगता है मुझे कि हर एक व्यक्ति प्रॉफिट कर सकता है, हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो सकता है साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे, आप कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स के जरिए यह जान पाएंगे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। अब इसमें कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स की अगर बात किया जाए तो टेक्निकल एनालिसिस ही मेन होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताती है कि मार्केट भाई ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकता है। आप अगर कंटिन्यू इस सेशन में बने रहते हैं अगले 45 दिन तक, तो साथियों मैं ये वादा करता हूं आप सभी को कि आप सिर्फ चार्ट देख करके आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आने वाली। ठीक है, और अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं अगले 6 महीने साल भर के लिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 4 महीने के लिए पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि भाई आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 80 से लेकर के 30 तक आएगी, यानी कि 50 पॉइंट मार्केट गिरेगी, मतलब गिरेगी, दैट्स इट। इतना तक एनालिसिस करना सीख जाएंगे आप साथियों। अब ये एनालिसिस करना किस तरीके से होता है, ये जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है कल से जब सीखेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे बाय सेल का पोजीशन बना हुआ है कि किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे बॉटम पे आकर के स्पिनिंग टॉप का कैंडल बना, तो ये स्पिनिंग टॉप जो होता है बुलिश कैंडल होता है, जो कि हमें ये साइन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और उसके नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमारा ये यहाँ पे बना हुआ है साथियों,
आप देखेंगे जो नेक्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल बना है, इसके जो क्लोज है, इसने जो क्लोज किया उस क्लोज पे हम एंट्री लेकर के हम यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बना सकते हैं। यहीं तक नहीं बल्कि जहां तक हमें ऐसा सिंबल बनता हुआ नहीं दिखे कि भाई यहाँ से वहां पे डाउन आ सकता है, वहां तक हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो लेना है, जिस जो हमारा बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल का जो हमारा लो होता है उसको हम स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसएल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। क्या एसएल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना साथी। तो ये किस तरीके से काम करती है, जब हमारा क्लास होगा तो कंटिन्यू हम आगे करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए साथियों, तो मैं बात करूंगा आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाइए। क्या हम चाहते हैं कि जिंदगी भर हम ऐसे ही जिल्लत की जिंदगी जीते रहें? क्या हम 9 to 5 का जॉब करते रहें? क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करता रहें? नहीं ना साथियों, कोई भी नहीं चाहता है। आप क्या, हम क्या, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि भाई अपने लाइफ स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि वो अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सके, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके, अपने आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, है ना। एक अच्छा पिता बनना चाहेगा, एक अच्छा भाई बनना चाहेगा कोई, एक अच्छा मदर बनना चाहेंगे कोई। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग मिडिल फैमिली के जो लोग हैं, लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट मात्र एक ऐसा जरिया हम बना सकते हैं, और या कह सकते हैं जो कि बिना किसी चीज के सिर्फ आपके 1 साल का समय दे देने से आपकी पूरी लाइफ तो छोड़िए, पूरे खानदान की लाइफ को चेंज कर सकता है साथियों, ठीक है ना। बस जरूरत है तो एक चीज की, डिसिप्लिन, पेशेंस और सीखने की। डिसिप्लिन है आपके पास, पेशेंस है अगर आपके पास, धैर्य अगर आप बना के रख सकते हैं मार्केट में, और सीखने पे फोकस कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े अचीवमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं साथियों। अंततः यहाँ पे देखेंगे हमारा जो उद्देश्य है, आपको एक ऐसा हुनर देना है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज अगर ले लेते हैं साथियों, तो बुढ़ापा हो या जवानी हो, कभी भी कोई भी ये एजुकेशन आपसे छीन नहीं सकता। ये ऐसा हथियार है आपका जो कि कोई भी नहीं छीन सकता। ये ऐसा संपत्ति है आपका कि कोई चाह के भी आपसे छीन नहीं सकता है। हाँ, ले सकता है, वो लेने के लिए अगर आता है तो आप उसको देंगे, और ये ऐसा चीज है जो आप जितना देंगे उतना ही ज्यादा आपके पास बढ़ता चला जाएगा साथियों। तो ये ऐसा ऐसा अचीवमेंट है, ठीक है ना। इसका फायदा क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में साथियों? देखिए, बुढ़ापे में सम्मान मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। बिकॉज सम्मान क्या होती है साथियों? सम्मान पैसा है। अगर आप बुढ़े हैं, अगर आपके पास पैसा, अगर आपके बुढ़ापा का समय है, अगर आपके पास इतना अपार संपत्ति है, भाई बेटा बेटी तो छोड़िए, बेटा बेटी के अलावा आस पड़ोस वाले, नियर डियर सब सम्मान करेंगे, सब रिस्पेक्टफुल बातें करेंगे आपसे। लेकिन वही अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आस पड़ोस को तो छोड़ दो, गांव समाज को तो छोड़ दो साथियों, मैं आपको बताऊं कि अपना जो औलाद होता है, अपना औलाद भी वृद्धाश्रम में रखी आते हैं माता पिता को। ऐसा ही है, और आजकल हो रहा है, आजकल हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से आप बच्चों की अच्छी शिक्षा और खुद का घर को लेकर के आप बढ़िया चीजें बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यह सब स्टॉक मार्केट के सही ज्ञान से संभव है साथी। ये सब जो जो भी चीज एक इंसान के लाइफ में, पूरे लाइफ में चाहिए ना, वो सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट को ही अगर सही से समझ ले तो। अगर कहीं और भागने की जरूरत नहीं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट समंदर है, पैसों का समंदर है। आप जितना ला सकते हैं ना, उसमें उतना लेके आ सकते हैं। बस कर देखिए कि तैरना आना चाहिए, तैरना आना चाहिए। अगर तैराक है आप, तो जितना चाहे मन उतना उठा के ले आओ आप ऐसे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जो लोगों के मन में अक्सर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग इसमें भी ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है या हकीकत है, ऐसा लगता है शुरुआती तौर में, ऐसा लगता है अगर मैं पैसा लगाऊं और मेरा पूरा पैसा जीरो हो गया तो, मेरा पूरा पैसा जीरो हो गया तो, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो साथियों मैं एक चीज कैप्चर करना चाहूंगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर आप अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी में अगर निवेश करते हैं, तो पैसा जीरो होना लगभग लगभग असंभव होता है। क्यों? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो भारत के टॉप जो कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उसी पे निर्भर है, और उसी के बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जीरो हो जाए। तो जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था जीरो नहीं हो सकता है, तो जो हमने पोर्टफोलियो में डाला है, जो हमने किसी शेयर में लगाया है, अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनी में अगर डाला है, पैसा लगाया, उनके शेयर खरीदे हैं, तो हमारा पैसा जीरो होने का चांस ही नहीं है। मैं थोड़ा सा ब्लू चिप मैं क्लियर करना चाहूंगा। ब्लू चिप की बात करूं अगर, तो ब्लू चिप हम कहते हैं बड़ी कंपनी में। जैसे आप इसको फॉर एग्जांपल आप समझिए कि जंगल का शेर कौन होता है, तो जंगल का शेर, सॉरी, जंगल का राजा कौन होता है, तो जंगल का राजा शेर होता है, सॉरी माय मिस्टेक।
जंगल का राजा अगर बात किया जाए तो जंगल का राजा शेर होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों का राजा होता है वो ब्लू चिप कंपनी होते हैं। ब्लू चिप कंपनी बोले तो जो बहुत सालों से टिका हुआ है मार्केट में, बहुत सालों से, जिसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है, जिन्होंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखी है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है ना, टेस्ला हो गया। इस तरीके से कंपनी जो हो गई, ये सब टॉप कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है अपने जीवन में और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है ना। तो ये ब्लू चिप कंपनियां, यानी कि जो टॉप कंपनियां हैं उसको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। और टॉप कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका फंड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इतना बात माइंड में रखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, ऑफिस 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 में वर्क करते हैं, कहीं कोई और जॉब करते हैं, कुछ अदर अदर फील्ड में जॉब करते हैं, तो उनकी क्वारी होती है कि भाई क्या दिन भर हमें कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। तो साथियों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि दिन भर आपको बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग को ले लीजिए या लॉन्ग टर्म पे अगर ट्रेडिंग को ले लीजिए, तो उसमें आपको मंथली बेसिस पे आपको डे बाई डे, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो मंथली बेसिस पे भी अगर आप कुछ ही घंटे अगर देते हैं, 2 4 5 घंटे भी अगर आप दे देते हैं पूरे मंथ में, तो इतना काफी होता है, इतना इनफ होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आ रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए अगर आप आ रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपको समय देना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हाँ क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमें जब स्टार्ट करना है तो पहले हम आएंगे लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, तो उसमें हमें स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। और जब हमें इतना आने लगे कि भाई हम मार्केट से जा करके 12 घंटे की ड्यूटी करके 10 घंटे की ड्यूटी करके हम 10,000 15,000 20,000 रुपया कमा रहे हैं, और अगर हमें महीने में 5 से 6 घंटे स्क्रीन देखने से अगर महीने के अगर 30 40 हजार अगर हमें यहाँ से आने लगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्क्रीन के सामने 2 घंटा डेली बैठने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा संकल्प है साथियों। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने जो संकल्प लिया है, हमारी कंपनी ने जो संकल्प लिया है, एक संगठन बना करके एक संकल्प लिए हैं हम लोगों ने। हमारी कंपनी का जो संकल्प है आप देखेंगे, गरीबी को मिटाने का रास्ता मेहनत नहीं, सही वित्तीय ज्ञान है। जो इसका टैग लाइन है, जो हमारा संकल्प है उसका टैग लाइन है, गरीबी को मिटाने का रास्ता मेहनत नहीं बल्कि सही वित्तीय ज्ञान है। और हमारा संकल्प है, अंधेरे में तीर चलाने वाले सट्टेबाज नहीं बल्कि डेटा और रणनीति से बाजार जीतने वाले सफल फाइनेंशियल लीडर बनना है, ठीक है साथियों। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे एक व्यक्ति है जो तीर चला रहा है अंधेरे में, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना है कि भाई निशाना कहीं और हम लगा कहीं और रहे हैं, ठीक है ना। हमें अपने बिजनेस को एक बिजनेस के तरीके से करना है, पहले सीखना है, सीखने के बाद हम इस पर फोकस करेंगे। और साथियों मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, सफल होना है, आर्थिक स्वतंत्रता अगर सच में आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीजों की आवश्यकता है। 3 चीजों की आवश्यकता है। वो 3 चीजें क्या है? एक अनुशासन है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आपका कार्य से आपका जो डे वाइज का डे हो, रूटीन वाइज डिसिप्लिन है आपके लाइफ में। उसके अलावा आप पेशेंस रख सकते हैं, धैर्य, जिस धैर्य कहते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करना होता है साथियों। आप सोचिए ना, स्वयं सोचिए ना, लोग डॉक्टर बनने के लिए 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल 6 साल समय देते हैं। समझिए साथियों, कोई भी फील्ड में जाने के लिए हम वहां पे पढ़ाई करते हैं, 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद हम तब जाकर के होता है होते होते रह भी जाता है, कई बार होता भी नहीं है। और लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में आ रहे होते हैं तो हमारा मेंटलिटी क्या होता है कि भाई हम फर्स्ट डे से ही पैसा कमाना सोचते हैं, फर्स्ट डे से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। और यही वजह है कि लोग गिरते हैं। लोग गलती कहाँ करते हैं कि फर्स्ट जैसे ही सोचते हैं कि हम भाई शेयर मार्केट में आ गए, अब यहाँ से करोड़ों रुपए कमा जाएंगे, या यहाँ से हम अमीर बन जाएंगे, बहुत जल्द अमीर बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि और नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में, और क्या करना चाहिए, हम जो क्लास जो हमारा सेशन चलेगा उसमें स्टेप बाय स्टेप आप सभी को क्लियर होता चला जाएगा। साथियों यहाँ पे बस मैं एक ही बातें कहना चाहूंगा कि आप लोग सीखने पे फोकस करिए। और आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। कल जो हमारा सेशन होगा, कल से हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, कल से हम जीरो से शुरू करेंगे। और साथियों मैं एक बात आप सभी से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उम्र में हो सकते हैं कि आप लोग मुझसे बड़े हैं, उम्र में हो सकते हैं कि आप लोग मुझसे बड़े हैं, लेकिन इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में
मैं और मेरा समस्त अनुभवी टीम आपके हाथ पकड़ करके आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जिस लेवल पे आपके लिए आपका पैसा काम करके देगा, जिस लेवल पे आपका पैसा आपके लिए काम करके देगा। मैं और मेरा समस्त अनुभवी टीम आपको उस लेवल तक जरूर ले जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि भाई क्लास मिस नहीं करना है, क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। और साथियों मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर सेशन में अगर 45 दिन अगर लगातार बने रह गए तो आई थिंक मुझे लगता है कि किसी और से आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगा। बाकी जो छोटी मोटी टॉपिक बचेगी वो आपको स्वयं जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। आपको कहीं और से कुछ भी सर्च करने की जरूरत है या किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना मुझे खुद पे और मेरे समस्त टीम पे भरोसा है। ठीक है ना साथियों? तो इसलिए आप लोग अपना 100% दीजिए अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को ब्राइट करने के लिए। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले जो 2030 है, अभी 2026 से 2030 का जो समय है वो हमारा इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और हमारा भारत का, हमारे इंडिया का इकोनॉमी जो है तीसरे स्थान पे आने वाला है। हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है तीसरे स्थान पे आने वाला है। मतलब समझते हैं कि अगर हम निवेश कर लेते हैं तो आने वाले समय में कितना अच्छा ग्रोथ मिल सकता है ना, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। ठीक है ना साथियों? क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी जो लार्ज कंपनी है वो और ज्यादा लार्ज बन जाएगी और जो स्मॉल कंपनी है वो तो लार्ज बनेगी ही नहीं। ठीक है ना साथियों? तो आप अच्छे से निवेश करिए, लेकिन निवेश कैसे करना है ये भी मैं बता दूं। जब तक आपके पास खुद का नॉलेज नहीं हो जाता है तब तक आप मार्केट में निवेश नहीं करें। किसी और के कहने से या किसी और के कॉल से या किसी और के एनालिसिस पे आप काम ना करें तो शायद ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर लॉस होता है तो आपको जिंदगी भर के लिए ये मलाल रहेगा मन में कि भाई काश मैंने खुद से भी एक बार को देख लिया होता। ठीक है ना? तो किसी और के कॉल्स पे काम ना करें। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं और कल से आप सभी समय पे आए। 8:25 पे आप लोग कनेक्ट हो जाए, जिससे हम लोग 8:30 से सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का।